हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भंडारी क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम और टाइप्स ऑफ नंबर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्पिरिट होती है और उस स्पिरिट के बजाय हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी बॉडी बिल्कुल कुछ काम की नहीं होती। उसी तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो मैथ्स की स्पिरिट्स होती हैं, और उस नंबर्स को अगर हम नहीं जानते तो मैथ किसी काम की नहीं होती। तो आइए हम जानते हैं नंबर्स किसे कहते हैं। नंबर्स अ मैथमेटिकल सिंबल्स दैट रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर्स। और जो डिजिट्स हैं, digits, these are the 10 mathematical symbols, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0। इन डिजिट्स को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं, नंबर। तो ये जो सिंगल डिजिट है, अगर हम इसको लिखना चाहें 1 2 3 एंड सो ऑन 9, दीज आर द डिजिट्स एंड ऑल्सो अ नंबर्स। ये सिंगल डिजिट्स भी नंबर्स भी कहलाती हैं। और अगर हम इनका सेट्स बनाते हैं, दो दो का सेट्स बनाए, जैसे 1 and 2 12, 3 and 4 34, 5 and 1 51। हम 3 3 का सेट भी इसमें हम बना सकते हैं, 3 46 and 5 12 512। ये तीन तीन के सेट में भी नंबर्स कहलाते हैं। अगर हम इनके सिंगल सेट्स भी लें तब भी ये जो डिजिट्स हैं नंबर्स कहलाती हैं। टू टू डिजिट्स के सेट्स लें तब भी क्या कहलाते हैं, नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स बनाने का बस एक ही तरीका है, जो ये 10 मैथमेटिकल सिंबल्स हमारे पास हैं, 1 से लेकर 9 इंक्लूडिंग 0, इनको मिलाकर ही हम नंबर्स बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि नंबर्स किसे कहते हैं। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स में। वैसे तो बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, बट हमने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। इनमें से पहला है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन एंड ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट, रैशनल एंड इरेशनल। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इवन एंड ऑड अपोजिट हैं एक दूसरे के, प्राइम एंड कंपोजिट अपोजिट हैं, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा हुआ है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमने एक साथ लिखे हुए हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये बहुत सारे टाइप के नंबर हैं, और भी टाइप के नंबर होते हैं, बट बेसिकली यही नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके बारे पे हम अब पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला जो हमने नंबर लिया है वो लिया है नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स, सारे काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और हम सिंपली कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स इनका दूसरा नाम है। तो नेचुरल नंबर्स इज आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। हम इनको काउंटिंग नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग कैसी होती है, 1 2 3 4 5। किसी भी चीज़ को अगर हम काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7, ऐसे करके हम काउंटिंग आगे आगे करते हैं। तो ये काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। उसी तरीके से नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो है काउंटिंग नंबर होती हैं, और इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, और ये जाती हैं अनंत तक, इंफिनिटी तक। इस सिंबल्स को हम कहते हैं इंफिनिटी। सेकंड जो टाइप है हमारे पास होल नंबर का है। होल नंबर्स में बस नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो और इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे होते हैं होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर्स
इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को और इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर में होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम इसमें देते हैं, जीरो से ये स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इंफिनिटी तक ही जाते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं तुम्हारे 0 से स्टार्ट। तो ये हैं तुम्हारे दो टाइप के नंबर। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर और इंक्लूड हो जाते हैं होल नंबर्स के साथ। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इंक्लूडिंग जीरो। इसमें तुमने अभी कुछ नोट किया होगा कि मैंने नेगेटिव नंबर्स लिखे, पॉजिटिव नंबर लिखे, जीरो को अलग से कहा है। जीरो को इसलिए अलग से कहा है क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव में होता है ना ही पॉजिटिव में होता है। तो इसके हम एग्जाम देखते हैं। जीरो हम ना ही नेगेटिव में काउंट करते हैं ना ही पॉजिटिव में काउंट करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये इधर भी और इधर भी। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव मैंने लिखे हुए हैं। और जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही ये नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इसके बाद आते हैं हम इवन नंबर्स में। इवन नंबर तुमने सुना ही होगा। इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर्स की बात करते हैं तो इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। 2 से जितने भी नंबर डिविजिबल हो सकते हैं वो सारे इवन नंबर में आते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम ऑड की बात करते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर्स के अंदर आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है 1 3 5 एंड सो ऑन। बीच के कुछ नंबर 23, आगे 101 एंड सो ऑन। ये भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। इनका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड होके जीरो हो जाते हैं। तो ये है इवन एंड ऑड। अगर हम पांचवें टाइप की बात करते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट, जो हमारे पास पांचवा टाइप है वो है प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स हम किसे कहते हैं? जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स हैविंग अ नंबर हैविंग अ टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। जो वन और अपने टेबल में आते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 1 और 2 अपने आप के टेबल में आते हैं, 3 आता है 1 के और 3 के। इसी टाइप से अगर हम 11 की बात करते हैं, 1 एंड 11 के टेबल में आते हैं।
और बहुत सारे हमारे पास प्राइम नंबर हैं। एक और हम ले लेते हैं इसमें 5 हमने नहीं लिखा था तो एक बार इसको भी बता देते हैं। 1 और 5 के ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आते, इसीलिए इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये प्राइम के जस्ट अपोजिट होता है। जो प्राइम नहीं होते वो सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, numbers having more than 2 factors, 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर्स में लिखते हैं। जैसे इसमें हमने 4 लिखते हैं, 1, 2 एंड 4, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। 10 को ले सकते हैं हम, 1, 2, 5 एंड खुद अपने आप 10 एक्स्ट्रा। तो इसके 2 से ज़्यादा 3, 4 कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। इनमें 1 इज neither prime nor composite। ये नोट करने की बात है कि 1 जो है वो ना ही प्राइम में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो भी 1। तो इसीलिए ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब आगे हम पढ़ते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, जो हमारे आज का लास्ट टॉपिक है, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल एंड इर्रेशनल और फिर उनको मिला के बनता है रियल नंबर। फिक्स रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। All numbers which can be written in the form of P upon Q, P numerator, Q denominator. Here P and Q are any integers, कोई भी integers हो सकते हैं, बट जो डिनोमिनेटर हमारा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तुम्हारे रैशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते, which cannot be written in the form of P upon Q। P upon Q की फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अगर मैं रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ तो उसमें 1 आता है, 2 आता है और कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 8, 1/2, रैशनल नंबर। डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं वो भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, वो तुम्हारे इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5। इधर मैंने रूट के अंदर 4 नहीं लिखा। रूट के अंदर 4 जो होता है वो इक्वल्स टू 2 होता है, दैट इज रैशनल।
तो इसमें √4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब क्योंकि 4 जो है वो स्क्वायर होके वो बाहर निकल के 2 बन जाएगा और वो रैशनल बन जाएगा। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि 1.01, 001 एंड सो ऑन। ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं, पाई भी इसी के अंदर आता है, इर्रेशनल नंबर के अंदर आता है। वैसे तुम्हें पता होगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3.14 इस टाइप से ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इक्वल वैल्यू नहीं होती। पाई की वैल्यू तो बहुत लंबी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, तो वो इरेशनल नंबर के अंदर आती है। इसमें जो रिपीटिंग है, रैशनल में रिपीटिंग भी आते हैं, जैसे 1.222 एक ही नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको लिख सकते हैं 1.2 के ऊपर सिंपल सा बार। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों को मिला के बनते हैं रियल नंबर। तो ये आज की क्लास में